फाइनली हम छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में पहुंच चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बहुत ही स्पेशल जर्नी। और यहाँ आज आपको हम माँ बमलेश्वरी के मंदिर पे नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही स्पेशल जर्नी को। ये जर्नी बहुत ही स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मंदिर की विजिट पे। ये मंदिर होने वाला हमारा माँ बमलेश्वरी देवी का। और ये मंदिर कोई सिंपल विजिट नहीं रहने वाली क्योंकि जो मंदिर आपको हम दिखाएँगे ये एक पहाड़ी की चोटी पर प्रेजेंट है। और ये चोटी कम से कम 2200 फीट या 2000 फीट अप्रॉक्सीमेट ऊँचाई पे प्रेजेंट है। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें रास्ते में मिलेंगी हम सब का विजिट आपको दिखाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ये पूरी पहाड़ी दिख रही होगी आप लोगों को। ये पूरी पहाड़ी जो है पूरी 2200 फीट ऊंची पहाड़ी है और इसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको सबसे ऊपर चल के हम पैरानॉमिक व्यू दिखाएंगे। तो मंदिर की चोटी तक जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद आपको कम से कम 1100 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर की चोटी तक पहुँचना होगा। मंदिर से रिलेटेड आपको एक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे 2200 साल पुरानी। तो ये मंदिर भी 2200 साल पुराना ही है क्योंकि उस राजा से रिलेटेड है। तो जो राजा थे, राजा का नाम था वीरसेन और उन राजा के कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और उनसे ये मांगा कि हमें कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। तो जब उनको संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास किया और मंदिर का नाम है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर। और इसी माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर को ही वो राजा जो थे वीरसेन, उनकी कुल देवी के रूप में भी देखा जाता है। तो ये मंदिर की हिस्ट्री भी कम से कम 2200 साल पुराना है। तो ऊपर से चल के आपको हम मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। और इस पहाड़ी की एक आपको खासियत बताते हैं कि ये पहाड़ी जो है ना पूरे छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर के बनी है और कोई भी पत्थर यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। ये एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोग व्यू भी देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है इस पहाड़ी के ऊपर से। अभी जबकि हम आधी डिस्टेंस को कवर अप किया है। तो फाइनली हम इस टॉप के लास्ट स्टेयर पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों को अब मंदिर का गेट दिखाते हैं।
दर्शन को कंप्लीट कर लिया है और अब नीचे की तरफ चलते हैं। हम लोग आए तो स्टेयर्स के थ्रू थे और अब हम आप लोगों को रोप वे के थ्रू जब चलेंगे तो नीचे का पैरानोमिक व्यू दिखाएंगे। दो रास्ते हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, एक तो रोप वे है, एक स्टेयर्स के थ्रू आप लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। एक इधर से रास्ता आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला रास्ता जो है वो स्टेयर्स से नीचे की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जो है वो रोप वे से नीचे की तरफ। रोप वे से जाने के लिए आप लोग टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टिकट घर तो बंद दिख रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रोप वे का आज काम बंद कर दिया गया है और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसको बंद किया गया है, नहीं तो हम आप लोगों को नीचे की तरफ रोप वे के थ्रू ले चलते। लेकिन अब हमको भी यहाँ पे स्टेयर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा नीचे, तो चलते हैं, कोई बात नहीं। ये टेक्निकल इशू है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आप लोग, रोप वे का जो टिकट घर है वो बंद है और यहाँ से फिर से स्टेयर्स के थ्रू ही हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि ऊपर चल के टॉप पॉइंट पे आप लोगों को पैरानोमिक व्यू दिखाएंगे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना एकदम शानदार ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन नेचर है एकदम। तो इस टाइम धीरे धीरे बारिश का मौसम है, इसलिए पूरी ग्रीनरी यहाँ से दिख रही होगी आप लोगों को। पूरा ये पहाड़ी से वो नीचे की तरफ का व्यू दिख रहा है, तो आप लोग इसका एंजॉय कीजिए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये रोप वे का काम है पूरी तरीके से बंद किया गया है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, नहीं तो हम इसी के थ्रू नीचे चलने वाले थे। तो यहाँ पे चावल के दाने पे नाम लिखा जाता है, तो भैया हैं एक, उनसे पूछते हैं कि चावल के दाने पे नाम कैसे लिखते हैं और उसका क्या रेट है। तो ये है हमारे भाई, बताइए इस पे। भैया मैं बोल रहा था कि चावल के नाम तो लिखा जाता है, लेकिन क्या है ना, हमारे बंदे लोग ऐसे है कि चावल एक दिन नहीं आया तो चावल को पुराना आग खा गए, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
तो फाइनली हमने जो टॉप पॉइंट पे बड़ी बमलेश्वरी माता का मंदिर था उसको हमने कवर अप कर लिया है। और जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे इस सीढ़ियों से, तो नीचे की तरफ जाने के लिए जब आएंगे तो ये आपको एक गेट मिलेगा। ये है माँ बमलेश्वरी देवी का परिक्रमा पथ। तो जैसे ही इसमें इंटर करेंगे एक दीदी बैठी रहेंगी और उनके थ्रू यहाँ पे एक टिकट दिया जाएगा। ये आप टिकट देख सकते हैं, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ के थ्रू इसको कंडक्ट कराया जा रहा है यहाँ पे। तो टिकट लीजिए और इसके अंदर एंट्री करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। तो चलिए इंटर करते हैं और बताते हैं आपको सारी चीज़ें। तो इस पूरी जर्नी का हिस्सा बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। और ये लास्ट पॉइंट चल रहा है इस जर्नी का, तो आप सभी लोगों को दिखाते हैं। ये एक जगह यहाँ पे लिखा है कि कल्प वृक्ष, तो आप लोग फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये शायद इसमें तो हमको दिख नहीं रहा कि कौन सा कल्प वृक्ष है, लेकिन शायद होगा कोई, क्योंकि ये कल्प वृक्ष का वन दिखाई दे रहा है। और आगे की तरफ चलेंगे हम। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक ये सकरा रास्ता दिखेगा आपको, और ये भी उसी परिक्रमा स्थल की तरफ ले जा रहा है आपको। और यहाँ पे शेर चीता के एक ये कलाकृतियाँ बनी हुई दिख रही होंगी आपको। तो बट ऐसा है नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि शेर चीता पाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो घने जंगल में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं इसी पहाड़ी के अलावा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और आगे की तरफ चल रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स दिखेंगे तुमको। तो अभी तक तो कुछ नहीं यहाँ पे असल देखने को मिला है, बस हरियाली ही हरियाली है। ये आप लोग अगर इसमें आते हैं तो आप लोगों को अच्छा बहुत लगेगा। तो यार फाइनली हमने इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि माता के दर्शन भी हो गए। और आज छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा चलते हैं, आज कुछ एडवेंचर टाइप का आपको दिखाते हैं। और इस पहाड़ी पे ले आया, जिस पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊपर चोटी पे माता का मंदिर था। और अभी आपको हमने छोटी माता का मंदिर तो दिखाया नहीं है, वो भी जल्द ही दिखाएंगे।